तो सबसे पहले हिस्से पर हम चर्चा करते हैं संविधान पर। संविधान जैसा भी है, जो भी है, उसके बारे में कोई भी टिप्पणी अगर की जाएगी तो नेशनल डिसऑनर एक्ट के तहत आपको 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। इसलिए भारतीय संविधान पर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं की जा सकती। ये विधि में व्यवस्था करके हमारी अभिव्यक्ति के अधिकार की हत्या कर दी गई। लेकिन फिर भी जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है। इसलिए मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर अपनी बात रखूंगा, इसके बाद मैं विषय को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला विषय मैं ये रखना चाहता हूं कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा का जो गठन हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को। जैसा कि बताया जाता है कि भारत को तथाकथित आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो उसके 8 महीने पहले जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ और उनके अंदर जिन लोगों का चयन हुआ वो स्पष्ट रूप से ब्रिटिश परस्त थे, अंग्रेजों के दलाल और चमचे थे, और उन्हें भारत के आम नागरिकों द्वारा इस तरह के किसी भी संविधान की रचना करने का कोई भी सर्वसम्मत अधिकार प्राप्त नहीं था जो संविधान आज हमारे ऊपर थोप दिया गया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संविधान सभा के अंतर्गत जब संविधान का निर्माण होकर संविधान निकल कर आया तो वो तिथि थी 26 नवंबर 1949। इस कार्यकाल में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अगर इसको देखा जाए तो इसको कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि 1082 दिन संविधान निर्मात्री सभा ने कार्य किया और इस संविधान को जो आज मेरे ऊपर लागू है इसका निर्माण किया। इसके अंतर्गत टोटल 12 अधिवेशन हुए जिसमें 165 बैठकें हुई और 63,96,729 रुपए उस समय की करेंसी के हिसाब से खर्च हुए, जिसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये अरबों रुपए हो सकते हैं। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को कहने और बताने के पीछे उद्देश्य क्या है कि उस संविधान निर्मात्री सभा में कितने मक्कार लोग थे जो ये भ्रम पैदा कर रहे थे हम देश के निर्माण के लिए किसी संविधान की संरचना कर रहे हैं। उन मक्कारों का डाटा मैं आपको देता हूं कि इस 1182 दिन में कुल मिलाकर 25,968 घंटे जो होते हैं, इनमें मात्र 166 घंटे इन संविधान निर्मात्री सभा ने कार्य किया। और अगर 166 घंटे को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए तो मात्र 20 दिन, मतलब कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में मात्र 20 दिन भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा ने कार्य किया और इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। ये एक प्रोपेगेंडा था, ये एक तरीका था ये बताने के लिए कि ब्रिटिश द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके अंतर्गत जो एक ढांचा दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत के ऊपर थोपने के लिए, उसमें बस सिर्फ भारत के उन अंग्रेज परस्तों के द्वारा एक मोहर लगवा दी गई कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान का निर्माण किया। इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके बाद और इसकी एनालिसिस करिए तो इसमें जो संविधान निकल कर आया उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगर देखा जाए तो एक अनुच्छेद को अगर आप देखिए 166 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9,960 मिनट बनते हैं। इन 9,960 मिनट में 395 अनुच्छेदों का गठन हो गया, मतलब एक अनुच्छेद पर चर्चा बस सिर्फ 25 मिनट में। निर्मात्री सभा में 296 सदस्य थे जिनमें हिंदू 160 थे, मुसलमान 80 थे और अन्य धर्म जाति के लोग जिन्हें अल्पसंख्यक के दायरे में किया जाता है उनकी संख्या उस समय भी अल्पसंख्यक थी मात्र 56। इस कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पर जो इसका गवर्नमेंट एडिशन है वो 12 वॉल्यूम में है जो 6,440 पन्नों में है, जिसमें मात्र 90,000 शब्द हैं, इससे ज्यादा नहीं।
सोचिए, भारत के संविधान की जो संरचना, जो संविधान हमारे ऊपर थोपा गया, इसके बनाने के लिए जिस संविधान निर्मात्री सभा में कहा जाता है बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, उसके अंदर मात्र जो संचय निकल कर आया वो 90,000 शब्दों का। इससे बड़ा तो रामचरितमानस में मिल जाएगा। उससे भी छोटा अमेरिका का है, बहुत छोटा है। नहीं, संविधान की बात नहीं है यहाँ, संविधान निर्मात्री सभा में जो डिस्कशन हो रहा है उसकी बात हो रही है। और इसमें अगर एनालिसिस 90,000 को 395 से अगर आप बांट कर चलते हैं तो संविधान के एक अनुच्छेद पर मात्र 228 शब्दों की चर्चा हुई है। अब आप समझ लीजिए कि यह संविधान कितना गंभीर है। इस पर जब इस आडंबर को हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज, हमारे विचारक श्री भीमराव अंबेडकर जी ने समझा, तो उन्होंने 26 सितंबर 1993 में कहा कि यह संविधान एक ऐसा संविधान है जिससे किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जैसा संविधान हम बनाना चाहते थे वैसा संविधान बनाने की हमें आजादी नहीं थी, हमें एक फ्रेमवर्क दिया गया था कि आपको इसके अंदर काम करना है। और मैंने जो संविधान का निर्माण किया है वो उसी फ्रेमवर्क के दायरे में किया है, जो संविधान ना राष्ट्र के हित में है और ना राष्ट्र के नागरिकों के हित में है। इस पर जब दोबारा 15 मार्च 1955 को चौथे संवैधानिक संशोधन के समय माननीय अंबेडकर जी से पुनः प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, यह संविधान रूपी भवन मैंने देवताओं के लिए बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस भवन में राक्षसों ने कब्जा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का अपहरण हो गया था। और आज जो चल रहा है ये वो लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर के विचारों की अपहरण करके हत्या